बहू, कहाँ चल दी महारानी? मम्मी जी वो मैं मायके जा रही हूँ मम्मी के पास। ये रोज रोज का क्या तमाशा बना रखा है? बस बैग पैक किया और माँ के घर चल दी। अभी परसों ही तो गई थी तू उनके घर। मम्मी जी वो मेरी मम्मी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और वो घर में अकेली हैं, तो उन्हें ना हॉस्पिटल लेके जाना है, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ बस। अरे अपने मायके वालों का सोचना छोड़ दे, अब तो ससुराल में आ गई है। यहाँ पे सोच किसकी तबीयत खराब है, किसकी तबीयत खराब नहीं है। बस मायके वालों की पड़ी रहती है। मम्मी जी लेकिन यहाँ पर तो सब ठीक है ना, पर आप मेरी माँ की सोचिए ना, उनकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें अपनी बेटी की ज़रूरत है, बस इसीलिए मैं अपने घर जा रही हूँ, और कुछ नहीं माँ जी। अरे किसी को कुछ नहीं हुआ, तुझे बस मायके जाने का बहाना चाहिए। किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है। अरे यहाँ तो देख लिया कर किसकी तबीयत खराब है, किसकी तबीयत खराब नहीं है। बस बैग उठाया और मुंह उठा के चल दी, और जाने से पहले पूछ तो लिया कर, बस बिना बताए चल दी। मम्मी जी आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है ना कि मेरे माँ बाप के पास मेरे अलावा और कोई नहीं है उनके सपोर्ट के लिए। मेरा कोई भाई भी नहीं है जो उनका ख्याल रख सके, इसीलिए अगर उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे तो जाना पड़ेगा ना माँ जी अपने घर। अच्छा, इसमें भी मेरी गलती है कि तेरा कोई भाई नहीं है। मैंने ना अपने बेटे से शादी तेरी इसलिए की थी कि तू यहाँ आएगी, आकर घर संभालेगी। तेरी माँ से ना दहेज भी नहीं लिया कि अच्छी लड़की है आकर घर संभाल लेगी, पर नहीं, तुझे तो रोज हर चौथे दिन अपनी माँ के पास जाने की पड़ी रहती है। इसलिए लाई थी कि मैं तुझे यहाँ शादी करके, अगर तू कहे तो अपने बेटे को भी भेजूं तेरे साथ, तेरे माँ बाप की सेवा के लिए। इतना ही था तो तेरे माँ बाप ने तेरी शादी क्यों की? अपने घर ही बिठाते ना अपनी बेटी को। मम्मी जी अब बस बहुत हो गया है। आपके बेटे की तो डिमांड थी ना कि उसे पढ़ी लिखी और जॉब वाली लड़की चाहिए, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है बताइए आप मुझे। अच्छा, तो तू अब मुझे अपने पढ़े लिखे होने का और अपने पैसों का, नौकरी का धौंस दिखाएगी? तो रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। बेटा मयंक, मयंक बेटा। क्या हुआ माँ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? और आप साक्षी पे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देख ले बेटा, तेरी बीवी अपने पैसों की और अपने पढ़े लिखे होने की धौंस दिखा रही है मुझे। मयंक सच में मेरी कोई गलती नहीं है, मम्मी जी ने बात ही ऐसी बोल दी कि मुझे ये सब बोलने पे मजबूर होना पड़ा, सच में। लो जी, अब ये दिन भी देखना पड़ेगा कि मेरा बेटा मेरी बात भी नहीं सुन रहा, अपनी बीवी की बात सुन रहा है। तू भूल गया जब तू छोटा था, जब तू बीमार पड़ता था, सारी सारी रात तेरे को लेकर बैठी रहती थी मैं। तेरे को इस दिन के लिए बड़ा किया था कि आज तू अपनी माँ के सामने जबान लड़ाए। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया। तेरे को इस दिन के लिए पैदा किया है कि तू बड़ा होकर अपनी माँ की बजाय अपनी बीवी का साथ दे। यही इज्जत है क्या मेरे घर में? माँ ऐसी बात नहीं है, आप बताओ तो मुझे हुआ क्या है? अरे मेरे से क्या पूछ रहे? अपनी बीवी से पूछना। हर दूसरे दिन बैग उठाकर अपने मायके चली जाती है। मैं भी तो आई थी इस घर में शादी करके। अरे मैं तो नहीं जाती थी इतना। घर में रहकर सास ससुर की सेवा करना, पति को देखना, 100 तरह के काम होते थे। जाती भी थी तो साल 2 साल में एक बार जाती थी मैं। इसको देख, हर दूसरे दिन चल पड़ती है। मयंक बेटा, इसको हम शादी करके इस घर में किस लिए लाए थे? ताकि ये घर संभाले, मेरी सेवा करे। पर इसको देख, ये तो हर दूसरे दिन बैग उठाकर चल पड़ती है मायके। बेटा इससे पूछ, अगर इसका दिल यहाँ नहीं लगता ना तो जाकर अपने मायके ही रह ले। 1 महीना हुआ है शादी को और 12 बार वहां चली गई है। और यहाँ रही कितने बता दूं? अरे साक्षी, तुमको क्या हो गया है? अभी 2 दिन पहले तो तुम अपने मम्मी के घर गई थी और आज फिर बैग उठा के मम्मी के घर जा रही हो। ऐसी क्या बात हो गई जो अपनी मम्मी के घर जा रही हो तुम? मयंक लेकिन तुम खुद ही सोचो ना, मैं वहाँ पर कोई छुट्टियां मनाने तो जा नहीं रही हूँ या फिर घूमने। मैं तो इसलिए जा रही हूँ ना वहाँ पर क्योंकि मेरी माँ को मेरी सख्त ज़रूरत है। उनकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, खाना बना दिया है, सब कुछ कर दिया है और नौकरानी को भी समझा दिया है कि जब तक मैं ना हूँ वो पूरा घर संभाल ले। और मैं कोई 10-15 दिनों के लिए नहीं जा रही हूँ मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। 2 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगी, तब तक नौकरानी पूरा घर देख लेगी। तो मेरी बात क्यों नहीं समझते हो कि मेरी माँ को मेरी कितनी ज़रूरत है? उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरा जाना इंपॉर्टेंट है। और मम्मी जी अगर आपको ये टेंशन हो रही है ना कि नौकरानी को पगार कौन देगा, तो उसको ना मैं 2 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा दे दूंगी। आप प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दीजिए। देख ले बेटा, यही तो मैं तुझे समझाना चाह रही हूँ। कैसे अपने पैसों की धौंस दिखा रही है, जैसे हम तो कंगाल हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। साक्षी, ये क्या बकवास करे जा रही हो तुम? और इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो मम्मी से? तुम्हें ना इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स करो तुम। और माँ, आप भी अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करिए। आप ये तो समझिए ना कि साक्षी के अलावा उसके माँ बाप का और कोई नहीं है। अगर वो अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करेगी
तो कौन करेगा? आपके पास तो मैं हूँ ना। यहाँ कोई भी दिक्कत होगी तो मैं संभाल लूँगा। आप प्लीज़ उसे उसके मायके जाने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल लिया। तू जा बेटा, अपने मम्मी पापा को जाकर देख। थैंक यू मम्मी जी, आपने मेरी प्रॉब्लम समझ ली। मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगी, सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। थैंक यू मयंक, तुमने मुझे समझा। मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। ठीक है साक्षी, जाओ तुम, अच्छे से ख्याल रखना माँ पापा का। माँ आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ।